नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी लोग स्वास्थ्य और मस्त ही होंगे। मैं अपने चैनल जानू की जिंदगी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जितने भी भाई हमारे चैनल पे नए हैं, उनसे मेरा कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और हमारे सभी प्यारे भाइयों और बहनों से मेरा कहना है, क्या आपको पता है कि हम लोग आपके लिए ही काम कर रहे हैं और आपके लिए ही रोज अपडेट लाने की कोशिश करते रहते हैं। दोस्तों, बहुत ही मेहनत से वीडियो बना है, तो लास्ट तक बने रहे ना दोस्तों। थोड़ा सब्र रखें, इम्तिहान में भी जारी है, वक्त बहुत जल्द कहेगा। चल, अब तेरी बारी है। सफलता की राह में कुछ कठिनाइयां, कुछ मुश्किलें आने से, सक्सेस मिलने में थोड़ी देर होने से, दुनिया के ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कभी वक्त तो कभी अपनी हालातों पे रोने लगते हैं। उनसे अब और सहन नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता, जबकि यही वहां उनके असली इम्तिहान का घर ही होता है। अगर उस परिस्थिति में कोई सब कुछ सहन कर लिया, बर्दाश्त कर लिया, संभाल लिया, कैसे भी करके अपने आप को, फिर दुनिया की कोई भी शक्ति उससे, उसके लक्ष्य को, सपनों को हासिल करने से नहीं रोक सकता। वो सब कुछ हासिल कर लेगा जो उसने चाहा है। अपनी जिंदगी में आज मैं अपनी सक्सेस शुरू होने में देर होने से ऐसे तमाम लोग हैं जो बहुत सारी इधर उधर की बेकार की बातें सोच रहे हैं, कर रहे हैं, जबकि पैसे रियल में दुनिया में अभी तक का सबसे बड़ा इतिहास रचने जा रहा है। अरे भाई, क्यों बेकार फालतू की जहां तहां से बातें लाते हुए अपने दिमाग में, अगर इसे टाइम ही करना होता, फ्रॉड ही करना होता, कुछ गलत ही करना होता, तो ये काहे के लिए 5 साल से भी अधिक का इंतजार करता। आज से साल भर पहले जब 2022 के सितंबर अक्टूबर में पूरी तरह से क्लोज हुआ शिप, उसी वक्त अपना बोरिया बिस्तर बांध कर निकल लिया होता। क्या कर लेते हैं हम? अधिक से अधिक खूब करते तो अंदर ही अंदर मर के रह जाते हैं। अगर ऐसा ही करने की उसकी मंशा होती तो बहुत पहले ऐसा हो गया रहता। 2023 के सितंबर में वो कनेक्ट को लॉन्च करने एंड पैकेज परचेसिंग स्टार्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि पैकेज परचेसिंग के बाद तो कंपनी को सिर्फ देना है, लेना तो कुछ है नहीं। उसके बाद उसे लेना भी होगा तो हमारे जेब से नहीं लेगी, वहां से हो रहे इनकम सही मैनेज होगा। सारा कुछ दोस्त मिस्टर राज को सब कुछ करना है, हमें उस सब कुछ देना है जो उन्होंने हमसे कमिटमेंट किया है। अगर ऑन पैसे में कुछ गलत ही होता तो विश्व के करीब 200 कंट्री में इसका विस्तार नहीं हुआ रहता, या 5 सालों से अभी तक अपना सीना ताने खड्डे नहीं रहता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो के विरुद्ध उसके नाम खराब करने के मकसद से कुछ नेगेटिव वीडियो बना रहे हैं। जबकि अब सोचने वाली बात है कि कोई भी एक आम आदमी जिसके कुछ भी अस्तित्व नहीं है, वह को कुछ भी गलत सलत मुंह उठाकर कह दे रहा है कि आप पूरे 200 कंट्री के गवर्नमेंट को पता नहीं होगा के बारे में। बिल्कुल होगा। फिर अगर गलत होता तो क्या वे अपने कंट्री में इसके विस्तार किसी भी हाल में होने देते? अगर आप ही नहीं होने देते, या सही बात है कि हमने बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनियों को इस काम करते हैं, फ्रॉड करते सुना है, देखा है। बट ये भी समझने वाली बात है कि वैसे कंपनियों के कभी ऑफिस वगैरह रहे हैं, हमारे भारत में उसमें एम्प्लॉय रहे हैं। उनके सारे ऑफिस एम्प्लॉय हमारे मोबाइल फोन में ही होते हैं। जैसे ही उनका टारगेट पूरा हुआ, साइट बंद करके अपना निकल लिए। किसी को पता भी नहीं चलता कि रियल में हुआ कंपनी थी। कहा कि कई बार तो ऐसा भी होता है कि कुछ इंडियन लीडर से मिल करके ऐसे कंपनी शुरू कर देते हैं और नाम दे देते हैं किसी दूसरे कंट्री का, और वही के किसी परिचित लीडर्स के एमडी का नाम दे देते हैं, जबकि सारे काम इंडियन लीडर्स के ही होते हैं। अपना टारगेट पूरे हो जाने के बाद हमारे द्वारा इन्वेस्ट हुए पैसों का बंदरबांट कर लेते हैं। बड्डी ढे गाढ़ी बंगले लेते हैं, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस हो जाता है, और फिर उसके बाद कोई नया नाम देकर दूसरी तीसरी चौथी कंपनी शुरू कर देते हैं। दूसरे कंट्री का नाम बताकर, और भोले भाले लोग बड़े आराम से हर बार इनके झांसे में आ जाते हैं और लगभग हर बार ठगे जाते हैं। और पैसिव को लेकर कुछ लोगों के अंदर डर होने का एक ही ये भी रीजन है, जबकि ऑन पैसिव ऐसी वैसी कंपनी होती तो इतने अधिक कंट्री में उसे सपोर्ट नहीं मिलता, वो भी वहां के गवर्नमेंट का, दुबई गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है के साथ। आपको लगता है कि किसी गलत कंपनी को कभी सपोर्ट करेगा तो वही गवर्नमेंट? आपको लगता है कि दुबई गवर्नमेंट की आंखों में कोई धूल झोंक सकता है? यह कदापि संभव नहीं है। वहां के कानून व्यवस्था को दुनिया का सबसे सख्त कानून व्यवस्था माना जाता है। वहां पूरे दुबई में खुलेआम बहुत बड़े लेवल पे मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं। सबसे ऊंचे बुर्ज खलीफा में 2-2 फ्लोर पे ऑफिस है। कंपनी के और भी कई सारे कंट्री में इसको ऑफिस से एम्प्लॉय है, और साथ ही साथ कुछ डेटा सेंटर के भी निर्माण हो रहे हैं। कुछ और भी प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है।
अगर ये गलत ही होता तो दुनिया के बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट इसके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, टाई अप कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं। वे कभी करते, हमने तो सिर्फ इसके फाउंडर पोजीशन लिए हैं एंड वो कनेक्ट के सब्सक्रिप्शन भर लिए हैं। बड्डी डेड है बड्डे ओन ऑर्गेनाइजेशन तो इसके पार्टनर भी बन गए हैं। क्या बिना कुछ जाने समझे कोई ओन ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप करेगा किसी कंपनी के साथ? दोस्त, वास्तव में यहां कुछ बहुत बड्ढा हो रहा है जिसे शायद हर कोई अभी नहीं समझ पा रहा है, और इसका मेन कारण है फाउंडिंग मेंबर्स के सक्सेस शुरू होने में देर होना। और दूसरा, कुछ भी कारण नहीं है किसी के द्वारा ऑन पैसिव के प्रति कुछ भी नेगेटिव बातें बोलने का। बाकी सब कुछ समझ में आ रहा है, दिख रहा है कि हमारे सक्सेस और अचीवमेंट के लिए क्या कुछ हो रहा है। मैं फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें होने लगता है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा, तभी तो इतना अधिक देर हो रहा है। सब कुछ शुरू होने में दोस्त, सिर्फ देर होने से ऑन को गलत करार देना कहीं से भी सही नहीं है। ये हम भी मानते हैं कि थोड़ा देर जरूर हुआ है। अब तक मिस्टर अनुसार हमारे सक्सेस का शुरुआत हो जाना चाहिए था, बट अभी तक ऐसा नहीं हो सका क्योंकि मिस्टर एस पूरी तन्मयता के साथ बेहतर को और अधिक बेहतरीन बनाने के प्रयास में लगे हैं। ये बहुत बड़े प्लानिंग पर काम कर रहे हैं और वो अभी हमारे लिए, हम सभी मेंबर्स के लिए दोस्त। हमें जरूरत है अपनी जिंदगी बदलने शुरू होने तक कैसे भी करके इंतजार करना। समय बड्ढा बलवान होता है, ये इतना अधिक बलवान है कि हमारे बुरे वक्त को अच्छे वक्त में बदलने का हिम्मत रखता है, शक्ति रखता है। भरोसा रखें, बहुत जल्दी हमारे दिन जिंदगी सब कुछ बदलेगा। हम कुछ भी करके अपनी जरूरतें तो पूरे कर ले रहे हैं, बट हमारे सारे सपनों को सिर्फ और पैसे भी पूरा करेगा। कहा भी जाता है कि अपनी जरूरतें नौकरी से जरूर पूरे किए जा सकते हैं, मगर अपने सडिड सच को और सपने पूरे करने के लिए बिजनेस ही करना पड़ जाता है। और यह तो हमारा परम सौभाग्य है कि हम दुनिया के सबसे बेस्ट बिजनेस में है, दुनिया के सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडिंग मेंबर्स है। दोस्त, दुख और तकलीफों से बच पाना किसी के लिए भी मुश्किल होता है, जबकि सुख को खो देना, अपने सपनों को खो देना बड्ढी आसान होता है। हार मानकर बैठ गए तो होगी आसान, थोड़ी देर होने से हमें हार नहीं मान लेना है क्योंकि हमारी जीत हमारे सामने है। हमारी जिंदगी के नए शुरुआत होने के, हमारे जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल शुरू होने का, हमारे बहुप्रतीक्षित कामयाबी की शुरुआत होने का सही वक्त तो अब आ रहा है। हम अपनी सफलता के इतने करीब आके भला हार मानेंगे भी क्यों? जब कभी भी मन में कुछ निराशा आए, हताशा आए, बस एक बात याद रखिएगा, उम्मीद की किरण चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, वो हमेशा निराशा से बेहतर होती है। और हमने तो बहुत बड्ढी बड्ढी उम्मीदें लगाए हैं, बड्ढे बड्ढे सपने।